9-10 बजे बस पकड़ के अपना दिल्ली वापस। क्या करें, मजबूरी है, वरना ऐसी जगह को छोड़ के जाना चाहेगा। मेरा बैकग्राउंड में सुनो, ये चल रही नॉइज़ आ रही है। फिर से आई हैव टू से व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, इजंट इट? यहाँ से इतनी जल्दी जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, आज आखिरी दिन है मेरी इस 1 वीक सोलो ट्रिप का और फाइनल एपिसोड भी इस सोलो ट्रैवल सीरीज का। सो this is a story of a decent introvert guy who has motion sickness and who few days ago went on his first solo trip ever, दिल्ली टू उत्तराखंड। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रैवल करना तो बहुत पसंद है, लेकिन जब भी वो ट्रैवल करता है तो उसे अपने फेलो पैसेंजर से कहना पड़ता है, एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। लेकिन फिर भी वो, यानी मैं, निकला था अपनी पहली सोलो ट्रिप पे, वेस्ट दिल्ली से नॉर्थ उत्तराखंड की ओर। पहले दिन की सुबह जब मैं एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस के साथ दिल्ली से निकला और अगले दिन दोपहर को सोलो ट्रिप की फर्स्ट अचीवमेंट के साथ ढेर सारी थकान लेकर यहाँ पहुंचा। और यहाँ आके ऐसा लगा जैसे मैं नहीं रहा, अर्थात मैं जिस माइंडसेट के साथ दिल्ली से निकला था वो यहाँ पहुंचने के बाद इवॉल्व हो गया। दिल्ली की भीड़ भाड़, वो सिटी लाइफ का कंजेस्टेड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जहां हम सभी अपने अपने कंफर्ट जोन के बबल में रहते हैं, मैं उससे बाहर आ गया, कुछ समय के लिए ही सही। और ऐसा हर बार होता है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे मन को मस्तिष्क से, आत्मा को शरीर से ज्यादा बड़ी जगह मिल गई हो फैलने के लिए। यहाँ आने के बाद मैं एक दिन का कंप्लीट रेस्ट लेता हूँ। फिर तीसरे दिन मैं बागेश्वर की मेन मार्केट घूमने जाता हूँ। बागेश्वर यानी वो जगह जहां भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को बाघ के रूप में दर्शन दिए और जहां सरयू तथा गोमती नदी का संगम होता है। हाँ, वहीं सरयू जी जो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भी है और जहां लक्ष्मण जी के बाद श्री राम जी ने जल समाधि ली थी। बचपन से ही मैं जब भी यहाँ आता हूँ हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है, पर वो बॉन्ड, वो आध्यात्मिक फीलिंग हमेशा वैसी ही बनी रहती है। मैं मंदिर, सरयू घाट, मार्केट, एक दिन के अंदर जहां तक जा सकता था गया।
फिर नेक्स्ट डे मैं पड़ोस के ही एक भाई की शादी में जाता हूँ, जो कि छठे दिन थी। तो मैं यहाँ आया पहली बार अकेले पहाड़ की शादी में, अपने परिवार को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें मैंने बहुत एंजॉय किया, जाना सीखा। पहाड़ी शादी की बात ही कुछ और होती है, स्पेशली लोकेशन। वैसे मैं इस पहाड़ी शादी के ऊपर और दिल्ली से यहाँ तक आने की जर्नी के ऊपर डेडिकेटेड एपिसोड्स अपलोड कर चुका हूँ, पर आज मेरी इस फर्स्ट सोलो ट्रिप सीरीज़ का फाइनल एपिसोड है, इसलिए मैं शुरू से अंत तक का एक ओवरव्यू देना चाहता था। मेरी इस जर्नी के बीते पिछले 5 दिनों में मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस ट्रिप के हर एक दिन को पूरी तरह से जिया है। इस बीच कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि समय का पता ही नहीं चला और ऐसे ही दिन बीत गया। तो अब फाइनली ये है लास्ट डे इस सोलो ट्रिप का, और अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। 9-10 बजे बस पकड़ेंगे, बस फिर अपना दिल्ली वापस। जगह अब बताओ क्या करें, मजबूरी है, वरना ऐसी जगह को छोड़ के जाना चाहेगा। जरा बैकग्राउंड में सुनो, ये चर्पिंग नॉइज आ रही है, ये चर्पिंग साउंड, ये पहाड़, और ये भैरव देवता का मंदिर है एक और, यहाँ पे मैंने चढ़ाया ही था। और ये यहाँ से जाते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, इसलिए मैं चुपचाप बिना कुछ बोले चलते चलते इस जगह को और यहाँ की सुंदरता को खुद में समाये जा रहा था, ब्लिसफुल मेमोरीज के रूप में। इस चाय की दुकान से भी एक छोटी सी याद जुड़ी है मेरे बचपन की। तो वो बड़ो बाजार है, बाजार तो वो बहुत बाजार है। बचपन में जब भी यहाँ से आना जाना होता था तो यहाँ से क्रीम रोल और मीठे रस लिया करता था मैं, जो कि अब नहीं मिलता यहाँ, पर बचपन में बहुत पसंद था मुझे। तो अब यहाँ से आगे चलकर मैं मेन रोड तक पहुँचता हूँ
और यहाँ से जाने से पहले गांव के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेता हूँ। फिर मैं बागेश्वर के बस स्टैंड के लिए निकलता हूँ, जहाँ से मुझे दिल्ली के लिए बस लेनी है। अरे साला लेना था एमएसपी लो, एमएसपी जो 10,500 का फायदा था, 5,000 50%, 5,000 का बेची है आदमी को। मैं एमएसपी दो कर ये ऑप्शन को देखो तो हम क्यों दिया है उनको है 3% ऑप्शन है, उनको दे रखा है 68%, 100 में से 68 रुपये तीन आदमी को दे रखा है, 100 में से 68 रुपये 3 आदमी को ऑप्शन, जो 97 आदमी को 32 रुपये दे रखा है। क्या पहुंचेगा हम लोग उसमें जीसे जीरो ऑनलाइन करते और अब बस में बैठने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब मेरा बैंड बजने वाला है। क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक आते समय पहले मैं ऑटो से गया, फिर मेट्रो से, फिर सिटी बस से, फिर पहाड़ों की बस से, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पर अब स्टार्टिंग ही पहाड़ों से होने जा रही है, इसलिए मैं समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। सो एज आई एक्सपेक्टेड, मैं सुबह 9:15 पे बागेश्वर से निकला और शाम 5:30 बजे हल्द्वानी पहुंचा। और इस बीच यहाँ तक पहुँचते हुए मेरी हालत ख़राब हो गई मोशन सिकनेस की वजह से। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची है। एक ही जगह बैठे बैठे पूरी बॉडी अकड़ गई। एनीवेज, यहाँ हल्द्वानी में बस रुकी है 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिसमें बस का रूटीन चेक होता है और धुलाई होती है आगे के सफ़र के लिए। वैसे ये जगह हल्द्वानी, यहीं से पहाड़ शुरू होते हैं उत्तर की ओर, और अब यहीं पर मेरी पहाड़ों की जर्नी समाप्त होती है। अब यहाँ से आगे प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। उत्तराखंड परिवहन की ये बसें जब भी कहीं रास्ते में आते जाते दिख जाती है ना, दिल खुश हो जाता है। स्पेशली ये डबल विंडशील्ड वाली बस। शायद ये बस अब मैक्सिमम 10 साल और चलेगी, या मैक्स टू मैक्स 15 साल, किसे पता। मगर इनके लिए भी एक स्पेशल जगह बनी रहेगी लोगों के दिलों में, खासकर वो मोमेंट्स जब ये दहाड़ते हुए चलती है पहाड़ों में। अब यहाँ से निकलने के बाद भी हम हल्द्वानी काठ गोदाम में रुकते हैं रात्रि भोजन के लिए। यहाँ पास के ही होटल में मैं खाना खाता हूँ। अरे बेंच लगा दो। फिर 8:30 बजे हम यहाँ से निकलते हैं आनंद विहार के लिए और सुबह 4 बजे के आसपास पहुँचते हैं। एंड ऑनेस्टली आनंद विहार पहुँचने तक मैं पूरी तरह से थक चुका था। ठंड भी बहुत थी और मुझे मेरा ही लगेज बोझ लग रहा था। और ऐसे में मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सका। बस चाहता था कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। आनंद विहार से निकलते समय वो जो 4 से 6 बजे के बीच का टाइम होता है ना, बड़ा ही अद्भुत होता है। आप चलती गाड़ी में हो, ठंडी हवा चल रही होती है, रात बाकी है पर आप सिटी लाइट्स की रोशनी में ट्रैवल करते हो
सब कुछ शांत और जर्नी स्मूथ। सिर्फ गाड़ियों की हल्की सी आवाज़ आप रात से दिन होते हुए अपनी आंखों से देखते हो। और इसी बीच मेरे चेहरे पर एक स्माइल आती है और मैं मन ही मन कहता हूँ, हाँ, मैंने अपनी पहली सोलो ट्रिप की जर्नी पूरी कर ली।